बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके लिए ये जहान तख्लीक किया गया। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। आज हम बात करेंगे कि IMF और पाकिस्तान के माबैन 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो गए हैं। अब ये जो वफद पाकिस्तान आया हुआ है ये जाकर सिफारिश करेगा, फिर उसके बाद जो किस्त का इजरा है वो हो जाएगा। दूसरी खबर है कि इरसा के मुतनाज़िया चेयरमैन ज़फ़र महमूद, उनकी तैनाती क्यों हुई, फिर क्यों हटाया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IMF, जिनके हम गुलाम हैं बड़े अरसे से। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान के हर मामले में गैर मुल्की जो इदारे हैं उनका हाथ है। अब तक तमाम काम उन्हीं के कहने पर हो रहे हैं। तो IMF के लिए अब तो हमारे नए वजीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, अपनी नौकरी छोड़ के मुल्क की खातिर वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखना यह है कि वो पाकिस्तान के साथ हैं या अपने पुराने इदारे का साथ देते हैं। उनको हुकूमत ने मैदान में उतारा है। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के पास अपना कोई वजीर ख़जाना नहीं। शौकत तरीन हो, शौकत अजीज़ हो, हफीज़ शेख हो या कोई और, हमेशा बाहर से ही वजीर ख़जाना आए हैं। तहरीक इंसाफ बड़े दावे करती थी कि उनका तहरीक इंसाफ का वजीर ख़जाना असद उमर ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब उन्होंने चार्ज संभाला तो कई महीनों तक वो ये फैसला ही नहीं कर सके कि हम IMF के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। कभी वो कहते थे जाना है, कभी वो कहते थे नहीं जाना, जिससे डॉलर 110 से बढ़कर 170-75 रुपए पे चला गया। महंगाई का एक तूफान आया। उसके बाद अब उनके खिलाफ अदम एतमाद हुई। निगरान दौर में पहले मुफ्ता इस्माइल, फिर उसके बाद इसहाक डार। अब इसहाक डार का नाम सुनने में आ रहा था, लेकिन अब अचानक ये फैसला हुआ है कि अब हम औरंगज़ेब साहब, जिनका ताल्लुक मेरे शहर टोबा टेक सिंह से है, वो लाए गए हैं। वो एक बड़ी नौकरी छोड़ के कोई करोड़ों रुपए माहाना और मराहत छोड़ के पाकिस्तान की खिदमत के लिए आ चुके हैं। और उन्होंने आते ही जो खुशखबरी सुनाई है कि वो न सिर्फ ये किस्त जो 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की है, न सिर्फ इस पे बातचीत होगी, बल्कि हम अगला 6 से 8 अरब डॉलर कर्ज मजीद लेंगे। और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में IMF और पाकिस्तानी हुकाम के माबैन मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू होगा। यकीनन ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हम IMF के पास पहले हर चीज गिरवी दे चुके हैं। अब पिछले 1-1.25 साल के दौरान महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। ये सियासी जमातें सिर्फ एक दूसरे पर मलबा डालकर बरी जिम्मा नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी नून लीग पर डालती रही, नून लीग पीपल्स पार्टी पर डालती रही, तहरीक इंसाफ इन दोनों पर। अब जो शहबाज शरीफ है, हालांकि पिछले 1.5 साल से इन्हीं की हुकूमत थी, लेकिन ये तहरीक इंसाफ 3 सालों में मईशत तबाह हो गई। भाई 3 सालों में नहीं हुई। पिछले 30 सालों में आपने कोई डैम नहीं बनाया, आपने इसको ट्रेडिंग कंट्री बनाया, ना कि मैन्युफैक्चरिंग। हमारा हमसाया मुल्क भारत, उनका एक सूबा पंजाब है जो अब तो 3 हिस्सों में तकसीम हो गया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पूरे इंडिया को गंदम और चावल देता है। वहां पर किसानों को बिजली फ्री है, पानी की उनको कोई कमी नहीं है। आपने पिछले 40 साल कोई डैम नहीं बनाया। तरबेला और मंगला आधे से ज्यादा उनमें सिल्ट आ चुकी है। हमारे पास पानी जखीरा करने का 30 दिन की सलाहियत थी, अब वो 25 दिन रह गई है। यानी कि आपके पास सिर्फ 25 दिन, सर्दियां 6 माह होती हैं, दरियाओं में पानी की कमी 6 माह होती है। हम सिर्फ 26-25 दिन के पानी पे इत्तफा कर रहे हैं कि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है और हम अजनास में खुद कफील होंगे। नहीं, हम पानी की कमी के बायस बहुत सारी जो अराजी बंजर पड़ी है, हम उसको जो है वो काबिल काश्त नहीं बना सके। हमारी तरजीहात ही नहीं है। हमारी तरजीहात है बाहर से चीज मंगवा लें, गंदम, चीनी, दीगर अजनास, हत्ता के हमसाया मुल्क से हम टमाटर और प्याज भी मंगवाते रहे हैं। डूब कर, शर्म से डूब मरने की बात है। इन हुक्मरानों को जो ये कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमसाया मुल्क भारत से हम ये प्याज, टमाटर, आलू मंगवाते रहे हैं। और अब फिर यही सब तो ट्रेडिंग बंद है। अगर तैयार नहीं तो हमने वहीं से हर चीज मंगवानी थी। लिहाजा अब भी वक्त है। वजीर खजाना साहब आ गए हैं, चले आप ले लें कर्जा एक मरतबा, हम पे तो वो लगना नहीं है। आपने अपने लल्ले तल्ले जो है
IMF ये क्यों नहीं कहता कि आप अपने अल्ले तल्ले कम करें, 90 रुकनी काबीना जो आपने जहाजी साइज पिछले 1.5 साल रखी है आप उसको ना करें। IMF ये क्यों नहीं कहता कि गवर्नर हाउस आपका कई एकड़ में है उसको छोटा करें और वहां पर कोई यूनिवर्सिटी बनाएं। IMF ये क्यों नहीं कहता कि ब्यूरोक्रेसी को आपने 1.5 2 एकड़ के घर दिए हुए हैं वो जनाब अपना उसको खत्म करें, उनकी गाड़ियां, उनको जो दीगर उनकी अयाशियां हैं वो खत्म। IMF ये क्यों नहीं कहता? वो बिजली गैस के बिल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का ही कहता है? नहीं, वो कहता है अपने अखराजात और जो अब आमदन है उसमें तवाजन पैदा करें, आमदन बढ़ाएं, अखराजात कम करें। हम बिजली गैस और सौखा काम, अब गैस 400% बढ़ी है, अब फिर उसके बाद 135% बढ़ाने के लिए सुई नार्दन गैस कंपनी ने ओगरा को दरखास्त दे दिया और जल्द ही उसकी 25 जो मार्च है उस दिन उसकी समात है। अब जब ये हालत होगी कि आप 6 महीनों के दौरान 500% गैस बढ़ा देंगे, यानी 5 गुना जिसका बिल 10 लाख आता है अब उसका 50 लाख आएगा, क्या इससे इंडस्ट्री चलेगी? क्या गरीब आदमी ये बिल दे सकेगा? नहीं। वजीर आजम साहब होश के नाखून लें, गरीब की सुने, IMF की ना सुने। IMF ने तो पिछले साल आपने पाकिस्तान को उनकी हर शर्त मानकर डिफॉल्ट होने से बचा लिया, लेकिन अवाम जो है वो मर गए हैं। वजीर आजम साहब कहीं ये ना हो कि आप अवाम बिल्कुल अपना वो आखिरी जो उनका हरबा है सड़कों पे आके आपकी गाड़ियों पे हमला करना शुरू कर दें, भूखे नंगे, उससे बचें, कफायत शुआरी पे आए, अपने लल्ले तलल्ले कम करें, सोचें, जहाजी साइज कबीना ना बनाएं, कम लोगों के साथ मुल्क चलाएं। पिछले दौर में एक जमात के 3 अरकान असम्बली थे, तीनों वजीर थे, ना उनको कोई हया आई कि हम एक वजारत ले लें, ना आपको कोई ख्याल आया कि यार अवाम के पैसे हैं, अवाम के अरबों रुपए खून पसीने की कमाई के टैक्सों में आते हैं और हम अल्ले तल्लों में उड़ा देते हैं। तो बहरहाल अब एक मौका है, चलें इस दफा कर्जा ले लें, लेकिन अपने पांव पर खड़ी होने के सोचें। बाहर से डॉलर आए, मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक्सपोर्ट होगी तो डॉलर आएंगे ना। अब हर मुल्क ने ये शर्त आयद की हुई है कि आप IMF में रहेंगे प्रोग्राम में तो हम आपको कर्जा देंगे, क्योंकि कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस तो है। उनको पता है आपने अल्ले तल्लों में पैसे उड़ा देने हैं, शुरू से आप बादशाहों वाला मिजाज है आपका। तो अब आखिरी मौका है, कर्जा पहला भी अवाम ने देना है, अब अगला 6 से 8 अरब डॉलर की बातें हो रही हैं। अल्लाह करे इसमें आप श्रीलंका की तरह कोई इस तरह का प्रोग्राम दें कि हम इससे निकल जाएं। तो मेरी तो आपसे दरख्वास्त ही है, मर्जी तो आपने अपनी करनी है। तो इसके बाद अब हम एक दूसरी बात करेंगे। जफर महमूद एक ब्यूरोक्रेट, बड़े मंजे हुए ब्यूरोक्रेट, उनको चेयरमैन इरसा शहबाज शरीफ ने लगा दिया। उसके बाद एक शोर मच गया, सिंध ने तो आसमान सर पे उठा लिया कि ये शख्स चेयरमैन इरसा नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? कि ये कालाबाग डैम का हमैती है, कालाबाग डैम बनाना चाहता था। पिछले दिनों जब इसको चेयरमैन वापडा लगाया गया तो इसने कालाबाग डैम के हक में एक राय हमवार करने की कोशिश की, आर्टिकल लिखे, फिर सिंधी अखबारों में इश्तिहारात पैसे दे के छपवाने थे, उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया और इश्तिहार छापने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम हमारी जिंदगी और मौत है, हम इसे किसी सूरत बनने नहीं देंगे। और बेलाखिर ताकतवर लोगों ने उनको चेयरमैन वापडा के ओहदे से हटा दिया, वो हटाने में कामयाब हो गए। अब उनको वजीर आजम साहब ने एक मरतबा चेयरमैन इरसा का काम है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ये पाकिस्तान में दरियाए सिंध के पानी का जो तकसीम का इदारा है चारों सूबों के माबैन, ये वो इदारा, ये इरसा उसको कहते हैं। और इसका चेयरमैन एक बड़ी अहम पोस्ट होती है, खुसूसी तौर पर पानी की तकसीम के हवाले से। वजीर आजम साहब ने भी एक दफा फिलर छोड़ा है कि जरा चेक करें कि पीपल्स पार्टी क्या कहती है, वो जरा दबाने की कोशिश की है, वो बिफर गए हैं गुस्से में। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जो कालाबाग डैम का नाम लेगा उसके तो हम खिलाफ हैं। जरदारी साहब ने, बिलावल ने और मुराद अली शाह ने, सब ने वजीर आजम पर चढ़ाई की। बिलाखिर उन्हें अपने उस फैसले को वापस लेना पड़ा, क्योंकि कालाबाग डैम, हालांकि उसका फायदा तो सिंध को होना है, कालाबाग डैम का मियाँ वाली के इलाके में वो बनना है, उसके आगे एक बैराज है तौनसा, फिर उसके बाद सिंध में गुद्दू, सक्खर, कोटरी, तो सारा पानी तो फिर सिंध को जाएगा। पानी अगर जखीरा होगा, हमारा तो एक बैराज है, उसमें से हमें तौनसा में से अगर हम कुछ लेंगे, वो भी बलोचिस्तान से 2 नहरें वहां बलोचिस्तान के लिए निकलती हैं। तो लिहाजा वो फिलर वजीर आजम का छोड़ा गया, कामयाब ना हुआ। सिंध ने एहतजाज किया, चेयरमैन इरसा को बेलाखिर हटाना पड़ा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।